दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी की। दोस्तों आखिरकार आज 7 विधानसभा उपचुनाव की सीटों के परिणाम आ चुके हैं, यानी मतगणना हो चुकी है। तो 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई तथा एक सीट बाप पार्टी ने जीती है। इस वीडियो में आज बात करेंगे कांग्रेस के गढ़ झुंझुनू को 21 सालों तक दूर रहने के बाद आखिरकार बीजेपी के किस नेता ने जीत दिलाई। साथ में यह भी जानेंगे कि एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा का क्या हुआ। साथ में यह भी जानेंगे हनुमान बेनीवाल की पत्नी श्रीमती कनिका बेनीवाल जी का क्या हुआ। और इसी के साथ साथ बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के भाई जगमोहन जी मीणा का क्या हुआ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों पहली सीट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो सीट है झुंझुनू विधानसभा सीट, जहां से विधायक थे श्री ब्रजेंद्र जी ओला और वो सांसद बन गए। उस हिसाब से ये सीट खाली हो गई जिस पे अब उपचुनाव हुआ है और वहाँ से श्री राजेंद्र जी भाम्बू ने जीत दर्ज की है जी, जो कि बीजेपी के। और कांग्रेस ने श्री अमित ओला को टिकट दी लेकिन अमित जी हार गए। और साथ में लाल डायरी वाले राजेंद्र जी गुढ़ा, जो कि पिछली बार कांग्रेस सरकार में मंत्री थे लेकिन वो भी चुनाव हार गए। मुख्यतः 3 कैंडिडेट उस सीट पर थे। दूसरी सीट की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा सीट, जहां से विधायक थे श्री जुबेर खान, जिनका निधन हो गया, उस वजह से ये सीट खाली हो गई। और यहाँ से बीजेपी के सुखवंत सिंह जी जीते, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए जुबेर खान के बेटे आर्यन खान को टिकट दी। आर्यन जुबेर वहाँ से हार गए। और वहीं बात करें तीसरी विधानसभा सीट की तो वो सीट है दौसा विधानसभा सीट। दौसा पर श्री मुरारी लाल जी मीणा विधायक थे, वो सांसद बन गए, उस लिहाज से वो सीट खाली हो गई। तो कांग्रेस ने दोबारा उस सीट पर दांव खेला और वो सफल भी हुई। सफल कैसे हुई? कांग्रेस ने दीनदयाल जी को टिकट दिया और वो जीत गए। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के भाई जगमोहन जी मीणा को बीजेपी ने टिकट दी, लेकिन बीजेपी उस सीट से हार गई। तो ये मान के चलिए कि ये हार डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा की हार। इसी के साथ चौथी विधानसभा सीट की बात करें तो देवली उनियारा विधानसभा सीट थी, जहां से विधायक थे हरीश चंद्र जी मीणा कांग्रेस के, लेकिन वो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद बन गए, तो उस लिहाज से वो सीट खाली हो गई। और अब उपचुनाव है, तो उपचुनाव में राजेंद्र जी गुर्जर बीजेपी के विधायक बन गए और नरेश मीणा, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, थप्पड़ मारने वाले, एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा हार गए। और वहीं बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा भी हार गए। बात करें 5वीं विधानसभा सीट की तो 5वीं विधानसभा सीट थी खींवसर। खींवसर विधानसभा सीट, जहां से विधायक थे श्री हनुमान जी बेनीवाल। श्री हनुमान जी बेनीवाल नागौर लोकसभा सीट से सांसद चुन लिए गए, उस लिहाज से वो सीट खाली हो गई। और उस पर उपचुनाव हुआ तो इसमें रेवंत राम जी डांगा, जो कि आरएलपी पार्टी के सदस्य थे लेकिन वर्तमान में बीजेपी पार्टी में है वो, और उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और रेवंत राम जी डांगा चुनाव जीत गए। और हनुमान जी बेनीवाल की पत्नी श्रीमती कनिका जी बेनीवाल चुनाव हार गई। हाँ, तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस का सांकेतिक था डॉक्टर रतन चौधरी जी, लेकिन उनको महज 5,500 वोट मिले, तो सांकेतिक ही है। दोस्तों बात करें छठी विधानसभा सीट की तो सलूम्बर विधानसभा सीट, जहां से अमृतलाल जी मीणा बीजेपी के विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से ये सीट खाली हो गई। और वहां से बीजेपी ने उनकी पत्नी शांता मीणा को टिकट दिया और बीजेपी सहानुभूति की लहर में शांता मीणा को जिताकर भी ले गई। वहीं बाप पार्टी के जितेश कुमार कटारा दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों बात करें 7वीं विधानसभा सीट की तो 7वीं विधानसभा सीट थी चौरासी विधानसभा सीट से विधायक थे श्री राजकुमार जी रौत। राजकुमार जी रौत सांसद चुन लिए गए, इस लिहाज से वो सीट खाली हो गई। और वहाँ से बाप पार्टी के ही अनिल कुमार जी कटारा विधायक चुन लिए गए और बीजेपी के करीलाल जी हार गए। दोस्तों यह थी उपचुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा जरूर करिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है कमेंट में आपके सुझाव आमंत्रित है।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।